बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ नईम आपके रियल फिज़िक्स चैनल के साथ। आज हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ के बारे में। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें ईएमएफ के बारे में स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो चार्ज को मूव कराए उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और इससे पहले लफ्ज़ लिखा हुआ है मोशनल। इसका मतलब है अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो। अब मोशनल ईएमएफ से हम ये कहेंगे जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो, उसे मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक कंडक्टर है जो मेटल रेल्स के ऊपर रखा हुआ है। रेल के एंड्स पर एक गैल्वानोमीटर लगाया गया है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। इस कंडक्टर का वो हिस्सा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसकी लेंथ L है। इस कंडक्टर में बहुत से पॉजिटिव चार्जेस हैं। हम आसानी से ऑब्ज़र्व करने के लिए सिंगल चार्ज को लेते हैं। तो ये जो बॉटम पॉइंट है हमने पॉइंट A से ज़ाहिर किया, टॉप को B से और रेल्स के एंड्स को C और D से रिप्रेजेंट किया है। इनिशियली जब कंडक्टर स्टेशनरी हो या शुरू में जब रॉड साकिन हो उस वक्त गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ज़ाहिर नहीं करता। इसका मतलब है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज पर फोर्स नहीं लगती। जब इस कंडक्टर को मूव कराया जाता है यानी कि राइट साइड पे इसे वेलोसिटी फराहम की गई है, तो कंडक्टर के मूव करने से इसके अंदर जो चार्ज है वो भी इसी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इन पर एक मैग्नेटिक फोर्स अमल करती है। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है FB इक्वल टू QV क्रॉस B। तो इसका आंसर बनेगा QVB साइन थीटा। V और B के दरमियान एंगल क्या है? देखें, ये वेलोसिटी राइट साइड पर और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। तो ये राइट साइड पे ये जैसा कि मार्कर वाइट बोर्ड की तरफ है, ये इनटू द प्लेन है, तो इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। स्टूडेंट्स थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? 90 लिखेंगे। तो FB इक्वल होगा QVB साइन 90। साइन 90 का आंसर 1 आता है। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो FB इक्वल होगा QVB। इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। ये चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसकी मैग्नीट्यूड है। अब इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से वाज़े किया जाता है, राइट हैंड पाम रूल से। जैसा कि देखें, ये मेरी उंगलियां जो हैं वो वाइट बोर्ड की तरफ है, इसका मतलब इनटू द प्लेन है, और थंब जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। मेरी जो पाम है यानी कि जो हथेली है वो अपवर्ड है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अपवर्ड एक्सर्ट करती है। इट मीन फ्रॉम पॉइंट A टू B। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन A टू B है। तो इसका मतलब ये है जो पॉजिटिव चार्जेस पॉइंट A पर थे उन पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वो पॉजिटिव चार्जेस पॉइंट B पे शिफ्ट हो जाते हैं या पॉइंट B पे माइग्रेट हो जाते हैं। फिर पॉइंट A पर पॉजिटिव चार्जेस की डेफिशिएंसी हो जाती है, पॉजिटिव चार्जेस कम होते जाते हैं, तो पॉइंट A नेगेटिव चार्ज के तौर पे काम करता है। अब पॉइंट B पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए हैं तो ये हाई पोटेंशियल कहलाता है, जबकि ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल कहलाता है। इन पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस है जैसा कि एक सेल में होता है। सेल के एक पॉइंट पे पॉजिटिव पोटेंशियल और दूसरे पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल होता है।
इस पोटेंशियल डिफरेंस को डेल वी से मैंने जाहिर किया, जो इक्वल है वी बी माइनस वी ए। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। इसका मतलब है मूविंग कंडक्टर एज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ वर्क करता है। जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, वो ईएमएफ का एक सोर्स बन जाता है। जैसे जैसे कंडक्टर मूव करता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। गौर के साथ देखें, पॉइंट ए पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट बी पर पॉजिटिव चार्ज है और ए पर नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड नेगेटिव चार्ज। जब कंडक्टर मूव करता रहता है तो इससे पॉजिटिव चार्जेस बी पे ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होती जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाती है। इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में होती है? फ्रॉम बी टू ए। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक मरहला ऐसा आया जिस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाए। इसका मतलब है सिस्टम क्विकली इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तब हम डेरिवेशन स्टार्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है Q इंटू ई, और जब ये बैलेंस हो गए हैं तो इनका वेक्टर सम ज़ीरो हो गया है। इस वजह से सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्यू ई, जबकि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्यू वी बी। तो स्टूडेंट्स क्यू इधर क्यू से कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल हो जाएगा वी बी के। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है। एक टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वहाँ ई इक्वल था माइनस डेल वी ओवर डेल आर। डेल आर का मतलब है कि रेल्स के दरमियान सेपरेशन या कंडक्टर के उस पार्ट की लंबाई जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो। तो यहाँ हमने उसे एल से ज़ाहिर किया, इस वजह से डेल वी ओवर एल लिख दिया है। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 का कंपैरिजन करें, तब इससे आंसर बनेगा माइनस डेल वी ओवर एल इक्वल हो जाएगा वी बी के। ये इसकी राइट साइड के। स्टूडेंट्स माइनस को उस साइड पे लिखें, तो डेल वी इक्वल होगा माइनस वी बी। एल इधर डिवाइड हुआ, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल वी इक्वल होगा माइनस वी बी एल के। अगर मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे एक ज़रूरी बात बनती है, वो मैं अगले पॉइंट पे बताता हूँ। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वी बी एल, और इस 1 की जगह मैंने साइन थीटा लिख दिया है। थीटा का मतलब 90, तो हम जानते हैं साइन 90 का आंसर 1 बन जाता है। तो मोशनल ईएमएफ का फार्मूला ये है माइनस वी बी एल साइन थीटा। मोशनल ईएमएफ डिपेंड करती है स्पीड ऑफ कंडक्टर पे या स्पीड ऑफ रॉड पर, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करती है। इसके साथ ये एंगल पर भी डिपेंड करती है। अब इनके दरमियान एंगल किस तरह से है, ये मैं सिचुएशन एक इशारे से वाजे कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये रेल्स हैं, इन रेल्स के ऊपर रखा हुआ ये रॉड या कंडक्टर है, ये राइट साइड पे ऐसे मूव करता है। इन रेल्स के ऊपर इस तरह ये मूव करना शुरू करता है। जब फोर्सेस इक्वल हो जाती है तो ये रुक जाता है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवॉल्व है, यानी कि अंदर की तरफ है। अगर मैं इसे राइट हैंड से दिखाऊं तो जैसा कि ये उंगलियां थीं, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, और थंब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जो पाम है यानी कि जो हथेली है ये अपवर्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। अगर मोशनल ईएमएफ की मैग्नीट्यूड बतानी हो तो फिर स्टूडेंट्स ये माइनस नहीं लिखेंगे, तो मोशनल ईएमएफ की मैग्नीट्यूड होगी वी बी एल साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इस माइनस पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से पॉजिटिव चार्ज पॉइंट बी से फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं। तो गैल्वानोमीटर में ये करंट की डायरेक्शन है, इसका मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ फ्लो होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर पॉइंट ए पे आ जाते हैं।
आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट बी से चार्ज कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर मुस्तकिल तौर पे इसमें करंट का फ्लो हम चाहते हों तो फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड को अनबैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है, इधर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और इस रॉड को जो वेलोसिटी दी गई है वो भी कांस्टेंट थी। इस वजह से पहले मैग्नेटिक फोर्स सेम है या कांस्टेंट है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया तो फोर्सेस इक्वल हो गई है। अब कंटिन्यूसली करंट किस तरह फ्लो करेगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड को अनबैलेंस करेंगे तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए से बी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो मतलब इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तब ये ऊपर से फ्लो होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह इसमें से कि मुस्तकिल तौर पे या स्टेडी करंट फ्लो होता रहेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।